बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबशिर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं और वो भी ऑस्ट्रेलिया से, तो आज मैं आपको एक ऐसा प्रोग्राम बताऊंगा जिसमें आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप अवेल करके फ्री ऑफ कॉस्ट ऑस्ट्रेलिया में जाकर मास्टर्स कर सकते हैं। तो अगर आप भी बगैर किसी खर्चे के, बगैर एक पैसा भी लगाए ऑस्ट्रेलिया में जाकर मास्टर्स प्रोग्राम करना चाहते हैं, मास्टर्स की डिग्री हासिल करना चाहते हैं, और इसमें फुली फंडेड जो है वो इस तरह से है कि हर चीज इसके अंदर कवर कर दी गई है। तो क्या क्या चीजें इसके अंदर शामिल हैं, डेडलाइन कब है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, और डॉक्यूमेंट्स का आपको कौन सा चाहिए, किन लोगों के लिए है ये स्कॉलरशिप, ये सारा कुछ मैं अभी आपको स्क्रीन पर शो करवाता हूँ। तो स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको जो स्क्रीन पर आपकी वेबसाइट नजर आ रही है वो ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स की वेबसाइट है। ये ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स एक स्कॉलरशिप का नेम है, और अगर इसका कंप्लीट नेम अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स साउथ एशिया एंड मंगोलिया है। और इसके अंदर कंट्रीज जो शामिल हैं वो नीचे सामने आपको एक लिस्ट नजर आ रही है। बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये कंट्रीज इस स्कॉलरशिप के अंदर एलिजिबल हैं, या इस कंट्रीज के लिए ही ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम बनाया गया है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आप देखें तो वही लिस्ट है कंट्रीज की कि इन कंट्रीज के लिए ये है, और उससे नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसके अंदर बेनिफिट्स बता दिए गए हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, इसमें अगर आप सेकंड लाइन में देखें इस पैराग्राफ की, तो बेनिफिट्स इंक्लूड फुल ट्यूशन फी, आपकी यूनिवर्सिटी, आपके जो भी प्रोग्राम होगा यूनिवर्सिटी का मास्टर्स लेवल का, उसकी कंप्लीट ट्यूशन फी इसके अंदर कवर की जाएगी। नेक्स्ट जो है आपका रिटर्न एयरफेयर्स, तो आपको जाने और आने की टिकट दी जाएगी। एयरफेयर्स यानी कि आप अपने कंट्री से, जिस कंट्री से भी आप जाएंगे उस कंट्री से ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से वापस आपके कंट्री में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से अगर आप इस्लामाबाद से जा रहे हैं तो इस्लामाबाद से अगर आप मेलबर्न जा रहे हैं या सिडनी जा रहे हैं तो सिडनी या मेलबर्न तक की आपको टिकट जाने और आने की दी जाएगी। उसके बाद इसके अंदर शामिल है जी कंट्रीब्यूशन टू लिविंग एक्सपेंसेस, तो आपका लिविंग एक्सपेंसेस में भी आपको कंट्रीब्यूट किया जाएगा, और उसके साथ मेडिकल इंश्योरेंस भी शामिल है। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर कर ली गई है इसके अंदर। तो आप अगर पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान के लिंक के ऊपर क्लिक कर दें, ये कंट्रीज की लिस्ट है। इस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप श्रीलंका से हैं, मालदीव से हैं, भूटान से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, उस कंट्री के लिंक के ऊपर क्लिक करें तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी। मैं पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करता हूं, यहां पर हमारे पास बाकी चीजें आना शुरू हो गई, हाउ टू अप्लाई, और नीचे बताया जा रहा है कि 65 डेज रहते हैं अभी अप्लाई करने के लिए। लास्ट जो डेट है इसकी 30 अप्रैल 2024 है। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ बताया गया है कि आपने स्टेप वाइज हर चीज बता दी गई है कि आपने क्या करना है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है। सेकंड पर आपने ये चीजें देखनी है कि आपका गोल क्या है, आपकी जो कंट्री की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको सोचना है कि आपने क्या प्रोग्राम आपको होना चाहिए। थर्ड स्टेप पर उन्होंने कहा जी रिसर्च अवेलेबल यूनिवर्सिटी कोर्सेज वाया, ये एक लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर आप कोर्सेज सर्च कर सकते हैं। फोर्थ पर है प्रिपेयर रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, आपने फिर डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कर देनी है अपनी। फिफ्थ पे आपने सबमिट योर एप्लीकेशन ऑन दिस लिंक, और ओएसिस यहाँ पर जाके आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और लास्ट है सबमिट योर एप्लीकेशन बिफोर क्लोजिंग डेट, तो 30 अप्रैल का वेट नहीं करना आपने जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आपने ये एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवा देनी है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है। तो इस लिंक के ऊपर क्लिक कर लें। यहाँ पर जब क्लिक करके हम आएंगे तो नेक्स्ट पेज कुछ ऐसा होगा, तो वो आपसे पूछ रहा है आपकी पर्सनल डिटेल्स। अच्छा, इसमें हर किसी की पर्सनल डिटेल डिफरेंट होती है, ठीक है। आपने अपने अकॉर्डिंग इसको क्लिक करते जाना है। यस नो में ये सारे क्वेश्चन आपको नजर आ रहे होंगे, यस नो यस नो यस नो। आपने क्वेश्चन को रीड करना है और अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपने उसको फिल आउट करते जाना है, यस नो, और सबमिट करते जाना है। और नेक्स्ट इसी तरह से काफी सारे 4-5 पेजेस आएंगे और आपकी एलिजिबिलिटी चेक हो जाएगी। अगर मैं इसको करने बैठूंगा तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये पहला पेज जरूर कंप्लीट करके दे दूंगा, लेकिन जल्दी से। तो 18 साल से आप ऊपर होने चाहिए, यस।
45 साल से कम उम्र होनी चाहिए आपकी, यस। पाकिस्तानी सिटीजन है, रिजाइडिंग इन पाकिस्तान फॉर एटलीस्ट 24 मंथ्स, तो आप पिछले 2 साल में पाकिस्तान में ही रह रहे हो, बाहर ना कहीं रहते हो, तो आप यस करेंगे इसको। अगर आप बाहर कहीं रहते थे तो फिर आप यहीं पर ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप एलिजिबल नहीं हो सकते इसके लिए। यहाँ पर जो है वो पूछा गया कि आप ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड के किसी आपको शादी हुई हुई आपकी वहां पर, तो उसको हम नो कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा कि आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, नो कर देंगे। उसके बाद पूछा गया कि आप मिलिट्री पर्सनल है, तो हम नो कर देंगे और सबमिट कर देंगे। तो जैसे सबमिट करेंगे तो वो बताएगा कि ये ग्रीन बॉक्स अगर आप देखें तो उसके अंदर लिखा हुआ है यस यू आर एलिजिबल, प्लीज कंटिन्यू टू चेक द नेक्स्ट सेट ऑफ क्राइटेरिया। तो एक सेट आपने पूरा कर लिया है, समझ लें कि एक फेज आपने क्रॉस कर लिया है एलिजिबिलिटी का। नेक्स्ट आप इसी तरह से फिल करते जाएंगे, जैसे पहले 5-6 क्वेश्चंस थे, अब 2 क्वेश्चंस हैं, इनको आप फिल करेंगे, फिर नेक्स्ट चले जाएंगे, इसी तरह से क्वेश्चंस आते रहेंगे, 5-6 पेजेस होंगे। और आप जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको ये बता देगा इसी तरह के ग्रीन बॉक्स के अंदर कि हाँ आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इसको आप इस तरह से अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर अपना प्रोसेस आगे स्टार्ट कर दीजिएगा। अब मैं वापस मेन पेज पे आ गया हूँ, पाकिस्तान वाले पे, और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल अगर करें तो यहाँ पर कुछ सेक्शंस हैं, इसको अगर आप देख लें तो समझ लें इसको। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स बता दी गई हैं, इसको आप चेक कर लीजिएगा। इसमें जो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का जो रिक्वायरमेंट है वो आइट्स की है, ओवरऑल 6.5 बैंड की। लेकिन आपका किसी भी सेक्शन में स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग और जो लिसनिंग है, चारों में से कोई एक भी आपका 6 बैंड से कम नहीं होना चाहिए। इसी तरह से कोर्स एडवाइस सेशंस हैं, और उसके नीचे एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन है, यूजफुल रिसोर्सेज हैं, जैसे ये है, ये सारी वेबसाइट्स हैं, लिंक्स हैं, यहाँ पर आप जाकर सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको चाहिए होती है। अगर आपको मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आप देखें, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट दी ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स ऑफिस इन पाकिस्तान। नीचे उसका फोन नंबर भी दे दिया गया है और ईमेल एड्रेस भी दे दिया गया है। इन दोनों जगह पर आप कॉल भी कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी तरह की आपको मजीद इंफॉर्मेशन रिक्वायर है इस एप्लीकेशन को सबमिट करवाने के लिए या इस प्रोग्राम के हवाले से, तो आप इनसे कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये है जी ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स पाकिस्तान। ये स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, और वो भी मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। और इसकी रिक्वायरमेंट्स, जो डिटेल रिक्वायरमेंट्स है वो आप जाकर चेक कर लीजिएगा। पाकिस्तान के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन आप तसल्ली से चेक कर लीजिएगा। इसके लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कर दें, हो सकता है इससे किसी का भला हो जाए और आपको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।